नमस्कार। एक सवाल, एक डर जो लगभग हर किसी को रोकता है, वो ये है कि अरे यार, अब तो बहुत देर हो चुकी है। पर क्या ये बात सच में इतनी सीधी है? चलिए, आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में घूमता रहता है ना? मतलब 2026 में यूट्यूब चैनल, जहां पहले से ही लाखों चैनल हैं, वहां एक नया चैनल कैसे अपनी जगह बनाएगा? चलो, देखते हैं इस सोच में कितना दम है। वाह, ये नंबर देखिए, 16,65,000 सब्सक्राइबर्स। ये तो किसी भी क्रिएटर का सपना होता है। पर रुकिए, क्या ये कहानी इतनी ही है? इस चमचमाते नंबर के पीछे की असलियत जानते हैं? असलियत ये है, ये कामयाबी 8 साल और 5 फेल हो चुके चैनल्स के बाद मिली। जी हां, रातों रात कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की मेहनत थी, गलतियां थी और हार ना मानने की जिद थी। और देखिए, YouTube की यही तो खासियत है। जरूरी नहीं कि हर कोशिश कामयाब हो, बस एक कोशिश का कामयाब होना जरूरी है। और ये शायद सबसे बड़ा अफसोस है। काश काश 5 साल पहले शुरू कर दिया होता। जो लोग कुछ साल पहले यही सोचकर रुक गए थे कि अरे कंपटीशन बहुत है, वो आज दूसरों को कामयाब देखकर बस यही सोचते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या 5 साल बाद फिर से यही अफसोस करना है? अच्छा, सब लोग हमेशा व्यूज के पीछे भागते हैं, पर एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होगा अगर शुरुआत में कोई देख ही ना रहा हो? मतलब 0 व्यूअर्स। क्या तब भी चैनल बनाने का कोई फायदा है? आपको शायद हैरानी होगी, पर असली मजा और असली फायदा यहीं से शुरू होता है। ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है ना? कि असली वैल्यू तब मिलती है जब कोई भी नहीं देख रहा होता। लेकिन यकीन मानिए, वो शुरुआती दौर, जब व्यूअर्स 0 होते हैं, वो असल में एक गोल्डन चांस होता है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, जब ऑडियंस बन जाती है, तो उनके साथ आती हैं उम्मीदें। एक प्रेशर होता है कि वीडियो अच्छा बनना ही चाहिए। एक स्टाइल सेट हो जाता है। लेकिन जब 0 व्यूअर्स होते हैं, तो क्या होता है? पूरी की पूरी आज़ादी। कोई प्रेशर नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जैसा मन करे वैसा एक्सपेरिमेंट करो। अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर सामने आने दो। ये बात एकदम सही है। जैसे एक राइटर को अच्छा लिखने से पहले ना जाने कितने पन्ने रद्दी में फेंकने पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही शुरुआती वीडियोस होते हैं। कोई भी पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता। अच्छी वीडियोस बनाने के लिए शुरू में बहुत सारी खराब वीडियोस बनानी ही पड़ती हैं। और यही तो सीखने का प्रोसेस है। ये बर्बादी असल में इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर। YouTube चैनल बनाना सिर्फ वीडियो अपलोड करना नहीं है। ये असल में एक जबरदस्त पर्सनल ग्रोथ इंजन है। एक ऐसी मशीन जो आपको बेहतर बनाती है, भले ही सब्सक्राइबर्स बढ़ें या ना बढ़ें। जरा इस सफर को देखिए। स्टेप 1, एक ऐसा इंसान जिसे फोन पर बात करने में भी झिझक होती थी। स्टेप 2, धीरे धीरे उसने कैमरे के सामने बोलना सीखा। और स्टेप 3, आज वही इंसान किसी से भी, यहां तक कि लाइव ऑडियंस के सामने भी पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है। ये जो कैमरे के डर को जीतना है ना, ये अपने आप में कमाल की स्किल है। और मजे की बात क्या है, ये सब तब हो रहा था जब व्यूज नहीं आ रहे थे। ये सारी स्किल्स अंदर ही अंदर पक रही थी। कॉन्फिडेंस, कहानी कहने का हुनर, बोलने की कला, लिखने की आदत, मेहनत और डेडिकेशन, और सबसे जरूरी चीज, धैर्य। ये सब कुछ बिना एक भी सब्सक्राइबर के मिला। ठीक है, अब बात करते हैं उन फायदों की जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। मतलब वो छुपे हुए मौके जो YouTube चैनल शुरू करने से अपने आप खुलने लगते हैं। ये सीधे सीधे सब्सक्राइबर्स या पैसों से नहीं जुड़े होते, पर ये जिंदगी बदल सकते हैं। होता क्या है कि जब आप लगातार कंटेंट बनाते हैं, तो आप दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि आपको कुछ आता है। और फिर क्लाइंट्स और ब्रांड्स खुद आपको ढूंढने लगते हैं। आपका एक पर्सनल ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। दूसरे क्रिएटर्स के साथ काम करने के, पॉडकास्ट में जाने के मौके मिलते हैं। और हाँ, धीरे धीरे पैसिव इनकम का एक जरिया भी बनने लगता है। पर इन सबसे भी बड़ा, सबसे जरूरी फायदा है खुद को जानना। जी, सेल्फ डिस्कवरी। जब कोई वीडियो बनाने के लिए रिसर्च करता है, स्क्रिप्ट लिखता है और फिर उसे कैमरे पर समझाता है, तो असल में वो खुद अपने विचारों को साफ कर रहा होता है। अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, सब कुछ आईने की तरह साफ दिखने लगता है। तो आज के इस भीड़ भरे दौर में सफल होने के लिए क्या चाहिए? पहले लोग कहते थे कि एक अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा जो दूसरों के पास ना हो। पर अब वो जमाना गया। आज के दौर में इसकी परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। तो आज का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल अनफेयर एडवांटेज क्या है? वो है बिना किसी तुरंत रिजल्ट के काम करते रहने की हिम्मत। एक शब्द में कहें तो कंसिस्टेंसी, यानी लगातार लगे रहना, भले ही व्यूज आए या ना आए। यही वो चीज है जो भीड़ से अलग खड़ा करती है।
तो फिर संदेश क्या है? बिल्कुल साफ, परफेक्शन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत भले ही खराब हो, छोटी हो, लेकिन शुरुआत करो। वीडियो अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आवाज कांप रही है, चलने दो, बस शुरू करो। और मान लीजिए आपकी मेहनत रंग लाती है और लोग आपको देखने लगते हैं, तो याद रखिए, सबसे बड़ी कमाई ना तो पैसा है ना ही व्यूज। सबसे बड़ा इनाम वो एक कमेंट होता है, जब कोई लिखता है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ। यकीन मानिए, इस एहसास के आगे सब कुछ फीका है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, आज से 5 साल बाद क्या पीछे मुड़कर यह अफसोस करना है कि काश शुरू कर लिया होता, या ये गर्व महसूस करना है कि चलो कोशिश तो की थी? क्योंकि YouTube चैनल शुरू करना सिर्फ वायरल होने के बारे में नहीं है, ये एक सफ़र है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। चैनल चले या ना चले, ये गारंटी है।